में है। आज अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक का काम भी आज 80% जो है इंग्लिश में हो रहा है। अगर आपको कोई फॉर्म दिया जा रहा है और अगर आपको कोई लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप बैंक में गए हो, खाता खुलवाना है, खाता क्लोज करना है, आपका बैंक अकाउंट बंद करवाना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। किस तरीके से लिखना है, अपोलोजाइज लेटर किसको कहते हैं, एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा जाता है, लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, वो सब कुछ आप जब भी लिख सकते हैं जब आपको इंग्लिश पढ़ते आएंगी, इंग्लिश बोलते आएंगी, इंग्लिश पढ़ के लिखते समझने आएंगी, इसीलिए जब आपको आएगा। इसीलिए दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझे और जो मैंने पिछली वीडियो में जो आप लोगों को रूल्स सिखाए हैं उसको भी फॉलो जरूर करें, जब भी आप अपनी इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय 30 डे इंग्लिश रीडिंग राइटिंग कोर्स के अंदर। और आज है हमारा इंग्लिश सीखने का डे 6, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि ओ के वोवेल साउंड के जो ओ होता है, ओ के ऐसे 12 रूल्स जानने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक के ले जाने में आपकी मदद करने वाला है। तो सबसे पहले किसी भी बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा रूल जो है ये कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा सबसे पहला हमारा रूल ये कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए, क्या आए, ओ, तो हम ओ को ओ ही पढ़ेंगे। हाँ भैया, ओ को ओ ही पढ़ना है। कैसे, अब वो भी बता देता हूं। जैसे कॉड, हॉट, फॉग, लॉगिन, टॉप, इस तरीके से आपको भी वर्ड बनाते आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, अब ये जो ओ है इसकी आवाज सिर्फ ओ ही नहीं रहती, अब हर जगह पे किसी ना किसी जगह पे या फिर कोई रूल्स ऐसा होता है इंग्लिश के अंदर, कोई रूल ऐसा होता है जिसके अंदर हम ओ को ए भी पढ़ते हैं और ओ को साइलेंट भी किया जाता है। अब कहाँ करते हैं वो सब कुछ बता रहा हूँ। चलो दूसरा रूल अब हमारा कहता है कि जब वर्ड के अंदर ओ और वाई साथ में आए, क्या है, ओ और वाई साथ में हो, तो ओ और वाई को हम ओए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओए, हाँ ओए पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे, अब देखो, जैसे बॉय, जॉय, टॉय, रॉय, लॉयल, है ना, मॉय, इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं। और अब हमारा तीसरा रूल कहता है कि जब हम इंग्लिश के वर्ड्स के अंदर जब ओ और आई को साथ में देखें, तो ओ और आई को क्या पढ़ना चाहिए आप लोगों को मैं बताऊं तो ओ और आई को साथ में पढ़ते हैं ओई। क्या पढ़ते हैं, ओई। जैसे जब वर्ड के अंदर ओ और आई साथ में आए तो ओ और आई को हम ओई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओई। जैसे कि बॉइल, कॉइल, सॉइल, है ना, मॉइस्ट, हॉर्स, और एक आता है, और एक है कोर्स। इस तरीके से आपको भी इंग्लिश पढ़ते और लिखते आना चाहिए। इंग्लिश जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से अब हमारा जो है फोर्थ रूल्स ये कहता है कि जब वर्ड के अंदर ओ और यू आए, जब वर्ड के अंदर ओ और यू ये दोनों साथ में हो, तो हम ओ और यू को क्या पढ़ेंगे, आउ। क्या पढ़ेंगे, आउ पढ़ेंगे। जब रूल के अंदर क्या बता रहा है कि जब ओ और वाई साथ में हो तो तब हमें ओए पढ़ना है, और जब रूल में वर्ड के अंदर ओ और आई आ रहा है तो हमें वहां पे ओ और आई को ओ ही पढ़ना है, और जब ओ और यू आ रहा है तो वहां पे हमें ओ और यू को ओ पढ़ना है। क्या है, आओ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आओ। अब इससे किस तरीके से हम बनाते हैं सेंटेंस, वर्ड को देखते हैं कि सबसे पहला हमारा वर्ड है राउंड, काउंट, माउंट, वाउंड, और एक है साउंड। इस तरीके से आपको भी ऐसे ही पूरे बिल्कुल आसान तरीके से आपको वो इंग्लिश के वर्ड बनाते आना चाहिए। अब हमारा जो है 5 पॉइंट वो ये बता रहा है कि जब वर्ड के आखिर में, यानी जब वर्ड का आखिरी में यू और ई आए, क्या है, यू और ई आए, तो यू और ई को क्या पढ़ेंगे,
ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे। जब वर्ड के बीच में यू और ई आ रहा है तो हम यू और ई को ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ। अब कैसे वर्ड बनाना है देखो, जैसे ब्लू, ग्लू, ट्रू, ग्लू, ट्रू, है ना। इस तरीके से आपको वर्ड बनाते आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो कि जब तक कि आप अपने हाथ से और अपनी मेहनत से खुद नहीं लिखोगे तो तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से रूल्स को बनाना है, रूल फॉलो करना है, तब जाके आपको इंग्लिश सीखने और आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी। आज वो देखा जाए तो आज 90 से, आज अगर देखा जाए 100 में से 80% जो काम है, आज 100 में से 80% काम इंग्लिश में हो रहे हैं। आज 100 में से 80% जो काम है, कुछ भी हो, अगर आपका बैंक का काम हो, आज देखा जाए तो 100 में से 80% ऐसा काम है जो इंग्लिश में हो रहा है। अगर आप चाहे बैंक में चले जाओ, स्कूल कॉलेजों में चले जाओ, अगर आपको इंग्लिश पढ़ते ही नहीं आएंगी, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, समझना, लिखना नहीं आएगा, तो जब आपके पास जब फॉर्म दिया जाएगा, कोई भी हो, किसी का भी फॉर्म हो, चाहे वो बैंक एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपको अपोलोजाइज लेटर लिखना हो, या फिर आपको किसी भी किस्म का लेटर लिखना हो, मगर जब तक कि आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी, इंग्लिश बोलते, पढ़ते, लिखते नहीं आएंगी, तो आप अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए इंग्लिश को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाओ। इसीलिए दोस्तों आज देखिए तो आज 80% जो काम है वो इंग्लिश में हो रहा है। अगर आप कहीं जाते हैं तो हम इंग्लिश में लिखते हैं। अगर आप अपना नाम हो या फिर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं पे मराठी में लिखते हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में लिखते हो इंग्लिश को छोड़कर, तो वहां पे आपकी हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मगर एक इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आपकी ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है। अगर आप अपना नाम सही तरीके से लिखे तो आप इस तरीके से आप हो सकता है। मैं तो आज देखा जाए तो आज 80% जो काम है वो स्कूलों में भी इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों के सिलेबस भी इंग्लिश में है। आज अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक का काम भी आज 80% जो है इंग्लिश में हो रहा है। अगर आपको कोई फॉर्म दिया जा रहा है और अगर आपको कोई लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है, अगर आप बैंक में गए हो, खाता खुलवाना है, खाता क्लोज करना है, आपका बैंक अकाउंट बंद करवाना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। किस तरीके से लिखना है, अपोलोजाइज लेटर किसको कहते हैं, एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा जाता है, लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, वो सब कुछ आप जब भी लिख सकते हैं जब आपको इंग्लिश पढ़ते आएंगी, इंग्लिश बोलते आएंगी, इंग्लिश पढ़ के लिखते समझने आएंगी, इसीलिए जब आपको आएगा। इसीलिए दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझे और जो मैंने पिछली वीडियो में जो आप लोगों को रूल्स सिखाए हैं उसको भी फॉलो जरूर करें, जब भी आप अपनी इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो जैसा कि अभी मैं बता रहा था, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब वर्ड में यू और ई साथ में आए तो यू और ई को हम किस तरीके से पढ़ेंगे? ग्लू। क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे। जैसे ग्लू, ब्लू, ग्लू और ट्रू, इस तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट रूल ये बताता है कि जब ए और ओ, क्या जब ए और ओ साथ में हो तो ए और ओ को हम ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे। ए और ओ को क्या पढ़ेंगे? ऊ। किस तरीके से पढ़ेंगे? बोट, लॉट, लोन, बोट, लोन, टोट और ये कोट, इस तरीके से आपको पढ़ना। अब हमारा नेक्स्ट रूल ये बताता है कि जब वर्ड के आखिर में क्या आ जाए? एन ओ आ जाए या फिर ओ आर आ जाए। क्या वर्ड के आखिर में एन ओ आए या फिर ओ आर आ जाए तो हमें ओ एन को और ओ आर को क्या पढ़ना है? आ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आ। जैसे टेलर, यूनियन, डॉक्टर, लेसन, इस तरीके से आपको पढ़ते लिखते आना चाहिए। अब इसमें एक जो अब पारी आती है कि ओ जो है, जो वर्ड ओ है, तो उस जो लेटर ओ है वो कहां पर साइलेंट होता है, हमें ओ को कहां पे साइलेंट करना है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए
ओ कहाँ पे साइलेंट होता है कि जब किसी भी वर्ड के आखिर में, है ना, जब किसी भी वर्ड के, जब वर्ड के आखिर आखिर में, वर्ड के आखिर में क्या आ गए, अगर ओ और डब्ल्यू आए, क्या आए, वर्ड के आखिर में ओ और डब्ल्यू आए तो वहां पे हमें ओ को साइलेंट कर देना है। क्या कर देना है, साइलेंट कर देना है ओ को। तो किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हम ओ को अगर हमने साइलेंट कर दिया तो स्नो, स्नो, इस तरीके से वर्ड, जैसे यहाँ पे आया ओ और डब्ल्यू दोनों साथ में आए और वर्ड के आखिर में आए, इसलिए हमने क्या करा, ओ को साइलेंट कर दिया और क्या पढ़ा, सिर्फ डब्ल्यू। इस तरीके से आपको भी इंग्लिश सीखना चाहिए और इस वीडियो को उन लोगों तक के जरूर शेयर करो जो इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज।